Hi everybody, good morning. Okay, please ping in the chat box if my audio is clear, screen visible and legible. All set, very fine. Okay, in the last session, we were discussing when target variable is categorical और categorical भी कैसा when logical होता है, इसी की बात कर रहे थे. Yes, and other than that, have you people started working on that linear regression project? Anybody जो कुछ काम कर रहे होंगे? ओके, वेरी फाइन. हाँ, ये समित एलएमएस पोर्टल पे जो है उसी की बात कर रहा हूँ. कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जो कर रहे होंगे उन्हें आई होगी, जो कर ही नहीं रहे होंगे तो कहने क्या है. स्क्यूड वेरिएबल की चिंता छोड़ो अभी अमित, अभी वो करते हैं जो सीखा है. लीनियर रिग्रेशन जो हमें आता है वो देखते हैं करके उस पर. I gave that data set on purpose. It is pretty complex data set. Those who have tried, they must know this. They must have realized it by now. It is a tedious data set and it will, it is going to provide you certain headache, and it is good if you have it. It is necessary. It will open your eyes, it will open certain dimensions for you people, that how to look for what problems. There are certain problems that you will have to look for by yourself. चलो कोई बात नहीं, करते रहिए ट्राई उसको. आई मस्ट कंटिन्यू. हाँ जी, लास्ट हम बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ. हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? व्हेन टारगेट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल भी कैसा? लॉजिकल कैटेगोरिकल. यस और नो, ट्रू और फॉल्स, diabetic, non-diabetic, default, non-default, employee churn, non-churn, customer churn, non-churn. Yes. So eventually all these things are basically true and false. So the categories are logical. That is why we moved on to, we are calling it logistic regression. And how did we do it? सबसे पहले तो जो टारगेट है उसी को, जब वो यस नो है या ट्रू फॉल्स है या जो कुछ भी है, पहले तो नंबर मिलेगा, नहीं तो ज्योमेट्री पे बैठेगा कैसा. करेक्ट. तो हमने 0 1 में कन्वर्ट कर लिया. इसके बाद हमने सोचा कि चलो करते हैं, हमारा जो रिग्रेशन फिट करने का तरीका रहता है. क्या हमने सोचा था, तो हमारा स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरह से आया. नाउ टू फिट दिस ट्रेंड, वी ट्राई टू फिट दिस ट्रेंड मे बी लाइक दिस. क्या इक्वेशन होगी? कोई इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स. सो इसका कोई इक्वेशन नहीं हो सकता है. देयर कैन नॉट बी वन इक्वेशन फॉर दिस. तो देन वी मूव ऑन टू व्हाट. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ था? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ था, मेरा टारगेट वेरिएबल इज या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है.
तो हमने क्या बोला कि रादर देन 0 और 1 की बात करने के हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ माय टारगेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग 1। यस और नो? यही बात की थी हमने लास्ट। हमने जो एग्जांपल लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। अच्छी बात है। और इस तरह से फिट करने के लिए हमने एक फंक्शन ढूंढा, दैट वाज सिग्मॉइड कर्व, जो फाइनली मेरे को इस तरह से आउटपुट दे दे। इट इज सिग्मॉइड फंक्शन। तो हम प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर चुके हैं और ये वही देता है जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता था कि इन सब के जो डायबिटिक थे इनको एग्जैक्टली 0 तो नहीं बताता कोई लाइन, मतलब लाइन बताता है लेकिन वो इक्वेशन मैं फिट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ सिग्मॉइड फंक्शन फिट ऐसा हो जाए कि इनकी प्रोबेबिलिटीज तो कम कम बताए, 0, 1, 2, 4, 10, 20। और ये जो डायबिटिक हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बताए, 1, 99, 92%, 90%। कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये मिस्टेक भी कर देगा। हाँ करेगा, वो तो मॉडल है, भगवान नहीं है, मिस्टेक कर सकता है। तो ठीक है, कुछ मिस्टेक्स भी चलेंगे मेरे को, बट ऑल इन ऑल मेरा काम हो जाता है। यहाँ से आगे हम कहाँ पहुँचे थे लास्ट? सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन पे, जो होती है ये। और यहाँ आके चक्के फंस गए थे हमारे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी भी वही है जो लीनियर रिग्रेशन के समय पे है। देखो दिखाता हूँ। एक सिग्मॉइड फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, दूसरा मैं बना रहा हूँ। चलो तीसरा भी मैं ही बना देता। और बनाओ या समझ गए? समझ गए? इनकी इक्वेशन में डिपेंडिंग अपॉन दिस m and c, or in this case beta naught and beta 1, there can be n number of sigmoid functions. Yes or no? Sigmoid curve different तरीके के आते जाएंगे. I will tweak around the values of beta naught and beta 1 and I will have different sigmoid functions. Now which is best fit sigmoid function? कैसे पता करूँ बेस्ट फिट sigmoid function? So we move on to notion of odds. देखो मेरा टारगेट वेरिएबल y है, नाउ इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग डायबिटिक, और वो प्रोबेबिलिटी मुझे किस फंक्शन से मिल रही है? इस फंक्शन से। नाउ वी मूव ऑन टू फिनोमेना ऑफ ऑड्स। सुना है कभी ऑड्स? मे बी यू हैव हर्ड इट इन कमेंट्री ऑफ हर्षा भोगले। Odds of India winning today is this. Odds of Sri Lanka winning today is this. That kind of thing. Heard of this? So what is odds? What are odds mathematically? Mathematically, odds are probability of event divided by probability of non-event. मतलब suppose in a match, India can only win or India can only lose. It cannot be a tie, it cannot be a draw, it cannot be anything else. Okay.
So what does it mean? It means probability of winning divided by probability of losing. ठीक है जी. So it can be odds can be calculated when the case is of yes and no. तो वही केस है तुम्हारा, yes and no जैसा. या तो डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती. समझ गए ऑड्स का मतलब. सपोज मैं कह रहा हूँ, सपोज आई टेल यू, कैसे कैलकुलेट करोगे इसे. सपोज आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज 80%. तो व्हाट आर द ऑड्स ऑफ इंडिया विनिंग टुडे. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. I'm saying probability of India winning today is 80%. Probability of then odds of India winning today. हाँ, क्या सोच रहे हो इतने इसमें. एग्जैक्टली जय. अरे यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी विनिंग. मैं विनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मेरा इन दिस केस हो गया विनिंग, तो दैट इज 80. तो नॉन इवेंट क्या हो गया. अरे बाकी सारे नॉन इवेंट ही हैं. तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बची. 20. कितना हो गया. अरे समझ गए. अबे बोल नहीं रहे हो, बेशर्म की तरह बैठे हो. समझ गए तो बताओ, नहीं तो कुछ और पकड़ता हूँ. हाँ एक. अच्छा समझ गए तो जरा एक बताना मेरे को. अब की बार कुछ और कह रहा हूँ. आई एम सेइंग odds of India winning today is 3. So can you tell me the probability of India winning today वो कितनी होगी. फाइनली अजिंक्य, थैंक यू. अबे क्या कर रहे हो तुम लोग. वेल, नीवा एट द सेम टाइम. थैंक्स. थैंक गॉड. अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा मुझसे भी बुरा हाल है तुम्हारा तो. अरे जब ये बता ही दिया कि प्रोबेबल odds ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज 3, क्या पूछ रहा है ये. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग एल्स देन विनिंग. इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस विनिंग. बन गई इक्वेशन. हो जाएगा. आओ तो जरा देखते हैं. ये हम क्यों बात कर रहे हैं ऑड्स की, बिकॉज अभी कुछ करने वाले हैं. ये जो इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी मालूम है मेरे को, उसकी इक्वेशन वो तो ये होती है बीटा नॉट बीटा वन एक्स के टर्म्स में. मैं यही कह रहा हूँ तुमसे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज इज गिवन बाय दिस.
तो odds of diabetes will be given by what? Odds of person being diabetic वो कितना होगा? तो देख लो, वही केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉन डायबिटिक। जरा कैलकुलेट बताओगे ये क्या एक्सप्रेशन आता है? गो अहेड, गो अहेड एंड टेल मी कि एक्सप्रेशन क्या आता है। आई एम होल्डिंग हियर for a minute. Calculate the expression for odds of a patient being diabetic if probability of being diabetic is already given in terms of beta naught plus beta 1x. I mean, don't leave it, देख लेना बाद में करके, but for now देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट हुआ है। इतना भारी काम था नहीं वैसे, जितना सोच विचार में पड़े हो आप लोग। लेट्स सी द कैलकुलेशन। हाँ जी, यही था प्रोबेबिलिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वो कितना हुआ? शायद इतना हुआ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपके पास है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यही करना था। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हुआ, ये बचेगा दिस अपॉन दिस, यही तो बचा 1 अपॉन दिस। यस और नो? और एक बात बताओ, 1 अपॉन समथिंग विद नेगेटिव पावर, इसका मतलब इसे ऊपर ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो पढ़ा था बचपन में। वही कर रहे हैं। तो फाइनली ऑड्स हमारे पास आ गए, p अपॉन 1 माइनस पी इसके टर्म्स में लेने लगे तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। सही बात है। तो ये जो ऑड्स हैं, ये लोग, ये प्रोबेबिलिटी की शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं, और ये जो एक्सप्रेशन आया था इससे तो अच्छा लग रहा है वो, कम से कम कुछ तो सीधा हुआ है ये यहाँ पे। और कुछ बढ़िया करें तो और बढ़िया करते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर दोनों तरफ लॉग ले लूँ, नेचुरल लॉग, तो क्या होने वाला है? लॉगरिथमिक, थोड़ा बहुत ध्यान है। अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। यस और नो? एंड व्हेन दिस इज डन, व्हाट इज दिस? बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, ये वही है, लीनियर इक्वेशन है, और ये तो मेरे को आता है। मेरे को तो क्या आता है, मेरे मशीन को आता है। फिर से वही डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा अपने आप पता लगा लाएगा कौन सा करूँ बेस्ट होगा। व्हाट आर द बीटा नॉट एंड बीटा 1?
ठीक है जी, हो चला काम। Putting all the story together in a few seconds, we started off with target variable, which has two categories, true and false. We converted these true false categories into 0 and 1. फिर हमारा 0 and 1 से भी काम नहीं चला, बिकॉज इक्वेशन नहीं मिलेगा, कोई कर्व फिट नहीं कर पाएगा. So we converted this 0 and 1 into probability of being 1. And now we are trying to fit probabilities. Probabilities में equation आ गया टेढ़ा. So we went ahead and converted these probabilities into odds and subsequently odds into log of odds. ये क्या है? log ही तो लिया है, odds का log ले लिया आपने. जैसे ही आप रिद्धिमा में लिखोगे कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, अगला क्वेश्चन ऑड्स एंड लॉग ऑड्स ही होगा. ऑड्स क्या होते हैं, लॉग ऑड्स क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी इनकी, बता पाएंगे? ठीक है. So this is all in all the mathematics behind logistic regression. Morning. मुझे मीटिंग आईडी चाहिए. एक स्टूपिड वेरी वेल गाइस. ऑड्स के अलावा और किसी चीज से भी हो सकता है क्या सेम काम? ऑड्स के अलावा जैक हो तो सकता है, अभी वहां नहीं जा रहा हूँ मैं. एक्चुअली वो एल्गोरिथम आना है पाइथन में. ठीक है, तो वही कवर करते हैं जो आर में हो रहा है, पाइथन में वो कवर करेंगे जो पाइथन में होना चाहिए. ठीक है, सारे यहीं पढ़ लोगे तो पाइथन में क्या करोगे? बट एनीवे, क्वेश्चन इज इन प्लेस. यस, हो सकता है, देखोगे. But okay, other than this, I am not seeing any question, so I am assuming that everything is going fine with you. आप लोगों को मैंने टाइटैनिक डेटा सेट भेजा था एक पहले. यस, डेटा.
अच्छा है वो डेटा सेट। ऑड्स इसलिए चाहिए जैम, बता रहा हूँ फिर से दिखा रहा कि खाली प्रोबेबिलिटी से भी काम नहीं चलेगा मेरा। रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि मेरे पास, एक बात बताओ, ये तुम्हारे मॉडल का कर्व आ गया, सिग्मॉइड फंक्शन, इसकी इक्वेशन ये होती है। अभी मेरा काम क्या खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम है बेस्ट कर्व फिट करना, या डिपेंडिंग अपॉन, या लीनियर इक्वेशन में भी तो यही होता था। हमने देखा था ना, देयर आर मल्टीपल लाइंस पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन मेरे को कौन सी चाहिए जो बेस्ट फिट करे। उस बेस्ट फिट का क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे जैसे बीटा वन बीटा नॉट चेंज होते जाएंगे, नई नई लाइन बनती जाएंगी, तो मेरे को एक ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए बीटा नॉट और बीटा वन की, जहां ये बेस्ट फिट लाइन मिल जाए। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मेरे को लाइन, आई एम नॉट डीलिंग विद लाइन, आई एम डीलिंग विद सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन, बताओ कैसे डिसाइड करोगे कौन सा सिग्मॉइड फंक्शन बेस्ट होगा? एक ये भी जा रहा है, एक वो भी जा रहा है, एक और भी जा रहा है। ठीक है, इसका हालांकि क्वेश्चन तुम्हारा इंक्लियर है, तुम मेरे से बुलवा के मानोगे। तो तुम तो पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो देख लो, नहीं मान रहे हो तो। थिंक अबाउट इट, वहां पर हम इस चीज को बोलते हैं, अनदर मेथड जो तुम कह रहे हो ना, इट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। लीनियर इक्वेशन में कॉस्ट फंक्शन क्या था? मैंने शायद दिखाया था ये वाला स्लाइड आप लोगों को, डेटा। भाई मेरे को एसएसआर या आरएसएस जो था, दैट शुड हैव बीन मिनिमम, यस और नो? So in that case, this was the cost function. This is the cost of model. I want this cost to be minimum. अब इन दिस केस में क्या चाहता हूँ? अब सीन बदला, और सीन क्या बदला? मेरे पास है सिग्मॉइड फंक्शन। अब एक तरीका तो वो है कि ऑड्स से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें, सीधे सीधे जाएं, इसको ऑड्स को कन्वर्ट, ऑड्स में कन्वर्ट किया प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी से ऑड्स पे पहुंचे, ऑड्स को लॉग ऑड्स में पहुंचे, अगेन वही लीनियर इक्वेशन, एंड अगेन दैट बेस्ट फिट लाइन काइंड ऑफ थिंग मिल जाएगी। Another thing which is a popular method is, rather than creating cost function, I can create, we are calling likelihood. Think about it, मैं क्या चाहता हूँ कि ये probabilities बहुत कम, तो this probability P1 plus P2 plus P3 and so on. Yes or no? मैं यही तो चाहता हूँ कि ये जितनी भी probabilities हैं, ये वाली P5 है एक्चुअली, कि ये तो बहुत कम हो। Yes or no? Yes or no? अरे बोलोगे। और दूसरी ओर ऑन द अदर एंड, दीज प्रोबेबिलिटीज, जो पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटीज हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा दिखे, यही चाहता हूं।
इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखनी चाहिए। जैसे ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकता हूँ इसी बात को, कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये बहुत कम कम, यानी 1 माइनस P6 एंड प्लस 1 माइनस P7 एंड, हाँ 1 माइनस हो गया। जितने भी पॉजिटिव क्लास के थे उनके लिए तो 1 माइनस हो जाए, जो नेगेटिव क्लास के थे उनके लिए प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे ऐड कर लें। और ये फंक्शन अब मेरा कॉस्ट फंक्शन बन गया है। अब मैं चाहता हूँ ये मिनिमम हो जाए। अब यही तो चाह रहा हूँ, अब ये मिनिमम हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड इफ यू आर नॉट गोइंग टू ऑड्स एंड लॉग ऑड्स। हाउएवर, जो मैं बता रहा हूँ तुमको, रीजन भी बिकॉज ऑड्स एंड लॉग ऑड्स की बात 110% होने वाली है। ठीक है, हो गए थोड़े से और कंफ्यूज? चलूँ वापस? ओके, ठीक है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, मिल गई जानती। चलो पढ़ लो थोड़ा सा। नाउ द टाइम, मेरे से शुरू में आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी था कि हमें प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट चाहिए होंगे तो कहाँ से करेंगे। Now is the time when I want you to introduce, you are already introduced with LMS portal. LMS पे आपके लिए बहुत सारे projects हैं, but I want to go a step further because that is also one powerful thing which you should start looking up to. Have you heard of Kaggle? नाम सुना? Kaggle. Kaggle is an endeavor with by Google, and this is their homepage, and it has become the Mecca and Medina of data scientists all across the globe. So you should be familiar with this portal, and you should have a presence here. It brings a certain reputation to your resume and LinkedIn profile when you will be hunting jobs. तो जरा लोग आ जाइए मेरे साथ यहाँ पर। When you are here, you see there are several tabs. You can compete here. There are data sets for practice. There are notebooks. Notebooks means there are dummy codes, so they can act like reference codes. People have, then there is discussion forum, many facilities. The compete is something which interests the recruiters. When you compete here, so there are hackathons hosted here. Click on compete here, you will see. You come to here, scroll down, you see there are several competitions which are open. Yes,
So there are just for knowledge, just for practice sake. There are just for marking a presence on Kaggle, just for the good and swag, these kind of things. Then there are competitions, ये देख रहे हो? There are competitions for prize money. There is prize also, cash prizes for winners. हाँ जी, अमाउंट देख रहे हो? अरे अमाउंट देख रहे हो? मेरी 5 साल की सैलरी है वो. You will see on LinkedIn, many of people have provided their profession. They are marking their profession as Kagler. That I am a Kagler. There are data scientists and machine learners all across the globe. They have created teams and they are full time. They are just competing here. हाँ तो देख लो करना ही क्या है यार, किसी तरह एक कंपटीशन जीतना है सर में. क्या जरूरत है नौकरी चाकरी करने की. सो इट इज दैट अ प्लेटफॉर्म. ये प्राइज मनी जीतने का सपना तो नहीं देखने लगे अभी. अभी मत देखना. अभी किसी और कारण से लगा तुम्हें. आ जाओ नीचे आ जाओ. वहीं चलते हैं जो करना है. You may search to it, or maybe there may be auto suggestion of this Titanic. It is a very popular competition for machine learning. Way too old, but still on. जो आप लोगों को डेटा भेजा था, that is a modified version of this data set. So everybody here, so click here. अगर नहीं मिला तो सर्च मार देना यहाँ पे. ऊपर there is a search tab. You can search directly for Titanic. ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को. नॉट फॉर द प्राइज मनी but for the practice sake. That's one. And second, there are organizations who hire through hackathons. There are several organizations who ask that if you are applying for data analyst or data scientist role, they will ask questions about Kaggle. Do you know about Kaggle? What you have done on Kaggle? Have you made some submissions? Is there any presence? What is your rank? What is your rating? What is your contribution? So they may ask you these kind of things. So start making a mark for yourself on Kaggle. Okay, so let's begin with Titanic itself. Here everybody, you see there is overview of the problem, what is the challenge, this and that. So you can go through it in detail. Then there is data set. What are the data sets? There is a train data set. Remember train data set, we split the data into train and validation. हमने किया था वो. So train is marked by available data set where target variable is available. Then there is something test data set जिस पे आपके क्लाइंट ने प्रेडिक्शन मांगा है. आप in this case your client is Kaggle. Okay, and then there is a file gender submissions. I would say download this data everybody. Go ahead please. Maybe it will ask you for a sign in, so sign in कर देना Gmail से, no problem.
Once you sign in, so dataset will be available for you to download. So what I'm asking you to download all the 3 datasets. We'll see them one by one. If you are comfortably done with this download, tell me done. If you are facing any problem, tell me problem. Jack, I am dropping you the direct link. This will bring you to this Titanic problem statement. To download dataset, you will have to first log in here. You have to sign in. यहाँ पर sign in और register का option आ रहा होगा यहाँ पर. So register and maybe you will have to sign up. Maybe you have to fill a couple of details. And just directly do it with sign in. So register here. Then click register here, and maybe then dataset will be available. Okay, very well. Let's explore. There are 3 datasets basically जो आपको मिले होंगे. Maybe you can open them in or I'm just showing you them in Excel for now. Okay, तुम लोग बाद में देख लेना. So they are CSV files, as we already know. Most oftenly you will receive data in CSV form because eventually it has been downloaded from some server from one of the DBMS. कैसा डेटा सेट है ये? It has passenger ID, which must be the unique key. Survived column, ये तो आप पहले भी देख चुके हो ऐसी कहानी तो. पैसेंजर क्लास था, पैसेंजर नेम था, जेंडर था, एज. Something new happens here. What is CBSP? पहले ही देखा था. यस, कहाँ से मिलेगा? वापस जाओ कैगल पे, देखो कहीं डेटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है क्या. इट इज देयर. देख के बताओ जरा जल्दी से. व्हाट डज इट मीन? फाइनली पकड़ा. कैसे मिला? समझ गए? हैकाथॉन्स हैं, ढूंढना पड़ेगा. रिमेंबर this DM business understanding. Now in this business you don't know CBSP. CBSP stands for number of sibling and spouse. If this was the passenger, how many siblings plus a spouse were traveling with this person? एक प्रॉब्लम अब भी है वैसे.
ये देख रहे हो? This person is traveling with 3 C++. क्या समझो इससे? अरे मतलब 3 सिबलिंग हैं, 0 स्पाउस है, या 2 सिबलिंग हैं, 1 स्पाउस है, या तीनों स्पाउस हैं, 0 सिबलिंग है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे क्या पता। हाँ, लिस्ट में तो होंगे, ऑब्वियसली लिस्ट में होंगे, बट कैसे करोगे? प्रॉब्लम समझ रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मामला सी बेस के लिए। आगे चलो, ये कौन है? व्हाट डज इट मीन पार्च? ये मिल सकता है कहीं से? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज पार्च? राइट, it is number of parents plus number of children with this passenger, that is parch. ये सब कहाँ से मिल रहा है आपको? डिस्क्रिप्शन, ये डेटा डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, कैगल से ही, वेबसाइट से देख लेना आराम से बाद में जाकर। फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू, समस्या क्या है? समस्या मोरलेस वही है इसकी भी। क्या समझोगे ना? इस आदमी के साथ parch is 5. What do we understand from this? 5 children, 0 parents. 4 children, 1 parent. 3 children, 2 parents. What could it be? It can be any combination, no? Yes or no? तो ठीक है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। यार यही तो बात हो गई, यही तो केस हो गया है। डेटा तो दिया हुआ है, काम नहीं आ रहा मेरे। चलो सोचेंगे कुछ इसमें। देन देयर इज टिकट नंबर। अच्छा, टिकट नंबर तो पहले भी होता था, वो तो मालूम है। फेयर, फेयर तो पहले भी देख चुका। कैबिन, कैबिन मतलब एक तो कैबिन बीमारी है, दूसरे यही दिख रही है मेरे को मिसिंग वैल्यूज। वैसे मिसिंग वैल्यूज तो एज में भी दिख रही है। I told you the data which I sent you previous earlier for visualization exercise, that was modified and that was a pretty clean data. But now we are really competing in a hackathon with raw data, right? So this is the real test. चंदा, sounds interesting, मजा आएगा? Ready? Then there is Amba. Okay. Now this is all in all your trained data set. This is the trained data set जो हमने डाउनलोड कर लिया है, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। So there is another data set which is test data set. हाँ जी, कुछ डिफरेंस ट्रेन और टेस्ट में देख पा रहे हो? क्या डिफरेंस है? Able to notice?
यहाँ सर्वाइव्ड कॉलम ही नहीं है, यहाँ एक सर्वाइव्ड कॉलम होता था वहाँ ट्रेन डेटा सेट में, विच इज एब्सेंट हियर। बाकी सब कुछ वैसा ही है। Remember, I chose it on purpose. Many people call it train and test. I prefer to call it train and validation and then test. So that is also an analogy. Reason being, we create train data and validation data from available data set. या अवेलेबल डेटा सेट से ही तो मॉडल ट्रेन हो सकता है, और अवेलेबल डेटा सेट पे ही मॉडल को इवेलुएट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को वहाँ पता है कि टारगेट वेरिएबल मेरा इतना इतना है एंड प्रेडिक्शन मॉडल ने इतना इतना दिया है, कंपैरिजन हो सकता है। टेस्ट डेटा इज समथिंग लाइक फ्यूचर डेटा सेट। ये तो क्लाइंट बोल रहा है कि तुम बताओ मेरे को तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है, एक्चुअली क्या होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। सो दिस इज टेस्ट डेटा सेट। So you don't know what actually happened to these people. You will just predict and submit your prediction, and then we will see how our prediction went. तो इन दिस केस अवेलेबल डेटा कौन सा हुआ, जो ट्रेन डेटा सेट ऑलरेडी गिवन था। समझ गए? तो वही डेटा सेट अवेलेबल है मेरे पास मॉडल ट्रेन करने के लिए भी और वैलिडेट करने के लिए भी। यहाँ तो कुछ वैलिडेट नहीं हो रहा, यहाँ तो पता ही नहीं है, यहाँ तो मुझे बताना है। यहाँ तो मेरा क्लाइंट मेरा कैगल मुझसे कह रहा है तुम बताओ ना क्या हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है। यहाँ तक भी ठीक है, बढ़िया, ठीक ठाक, चलो आगे। देन देयर इज थर्ड फाइल जिसका नाम इन्होंने जेंडर सबमिशन रखा है। नाउ आई डोंट नो व्हाई जेंडर क्यों बोल रहे हैं इसको, होगा कुछ खाने का, बाद में समझेंगे। What is the submission? Actually, they are asking you for submission in this kind of format. They want it to be a CSV file. हाँ, उनको कैसे बताओगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या आया है? उनको आप ऐसे बताओगे कि पैसेंजर आईडी ये था और मेरा प्रेडिक्शन क्या था, सर्वाइव नहीं करेगा। पैसेंजर आईडी ये था, मेरा प्रेडिक्शन क्या था, सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? वो सारी कहानी नहीं पूछ रहे आपसे, वो कह रहे हैं सीधे सीधे बस ये बताओ कौन से पैसेंजर आईडी का क्या हुआ। Store your result in a CSV file and upload on Kaggle. सही बात है, सीईओ तो ऐसे ही बात करेगा ना। उसे क्या पता तुम क्या कर रहे हो कोडिंग, जो भी कर रहे हो करते रहो, मेरे को साफ साफ ये बताओ कि तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है। ओके, सो फार सो गुड। हाउ डज इट फील? एक्साइटिंग, daunting, confusing? Haunting? Wow, not even daunting, you are saying haunting। ना ना रे, डरना नहीं है मेरे रहते, ऐसे नहीं डरते हैं। चलो, okay, let's do one thing, let's take a quick break। ठीक है, मीनवाइल गो थ्रू द डेटा डिस्क्रिप्शन ऑन कैगल। कैगल पे बहुत सारे टैब्स हैं इसके बारे में, राइट? तो यू कैन गो थ्रू दिस। देयर इज ओवरव्यू, डेटा, नोटबुक्स, डिस्कशन, लीडर बोर्ड,
Go through these for once. देख लो frequent in their FAQ section. Scroll down, scroll up. ठीक है, ठीक है. Try to be familiar with this platform a little bit. It's 9:39 by my clock, so we resume at 9:50. Let's have a 10 minutes break. Just please be back in time. I'll see you there. Okay. Well, hi again. Hope everybody is there. Okay. I see ping from a few people. Those who are here, please ping in the chat box that you are here. Yeah, well, better to do it this way. Please mark yourself present in the chat box for your attendance purpose. Please drop a present, everybody. This always works. When you people are not responding, just ask for your attendance. Yeah, some magic happens and you people respond. Lethargic people. चलो ठीक है. Okay, let's begin. Let's read these dataset. अब तक रीड कर लिए होंगे आप लोगों ने. Have you people done it? Read these datasets enough. I hope everybody has marked present by now. When we read these datasets in R, a few things to notice in the very first space. You see, there are some NAs. And then there are which are not NAs but blank. ये क्यों होता है? ये तो शायद पहले भी देखा है हमने. It happens sometimes. स्पार्क फंड्स में भी ऐसा हुआ था. कुछ जगह पर NA आ रहा था, कुछ जगह पर ब्लैंक आ रहा था. Remember why does it happen? Perhaps we talked about this. Guys, anybody who is left from marking themselves present, please drop present in the chat box. That is for your attendance. Meanwhile, would somebody respond to this question? What I am asking? कहीं NA आ रहा है, कहीं ब्लैंक आ रहा है. तो NA तो समझ में आता है, कोई सेल खाली होगी तो उसको वो ब्लैंक पढ़ लेता है. बट R के बेस पैकेज कभी कभी ब्लैंक को NA नहीं रीड करता. रीजन बिकॉज it is not exactly blank. There is some special characteristic over there. क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं? Like tab. Tab is represented by what? \t in coding. Then there is enter.
आपका ऑपरेटर डेटा एंट्री कर रहा था, मस्ती में एंटर दबा दिया, एंटर प्रेस कर दिया। रिमेंबर, the people who are familiar with C or Java, they know, yes, exactly, giant is \n. There may be another kind. एंटर करते करते जा रहा था, कहीं मस्ती में स्पेस दबा दिया, व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, दैट इज ऑल्सो अ करेक्टर देयर। तो वहां पर क्या है, वो एन नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज R will think that there is a character, but what is that character? It is not visible, so it will look like blank. So that is something not desired. So henceforth, आपको पता होना चाहिए था read.csv. We will have a new practice now. That is, there is a package readr. If you read CSV file through this tab, import dataset, there are two options, from text base and from text readr. So we are using readr package now to import data to our environment. In readr package, the function is read_csv. So here is the chat box. We are not reading this time by base package. We are reading it by readr package. The function is a slightly tweaked. There it used to in base command it used to be read.csv. Now it is read_csv. So there are two things that will happen when you will run this. Do you realize some difference? हाँ ये ऋषि, मेरे कोड्स में आपको henceforth सभी जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा. However, it is entirely your choice. I am telling you the benefits of this readr package. Stay with me. रीड कर लिया आप लोगों ने? कुछ तो डिफरेंस पता चला होगा अभी देखते थे. When people read datasets with readr package, one thing is which you will realize when dataset is really large. When dataset is huge, the base command will take time, considerable time. So readr package is faster. Second thing, you see when I read this train, हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर चेक करते हैं ना डेटा का. कोई जरूरत नहीं है अलग से कमांड लिखने की, वो दे रहा है. रीड करते ही उसने स्ट्रक्चर ही दिया सबसे पहले. अरे यही देखते हैं ना कौन सा कॉलम कैरेक्टर है, कौन सा न्यूमेरिक है, कौन सा कैसा है, बता रहा है. ठीक है जी. फॉर 1 इट इज फास्टर, फॉर 2 इट टेल्स मी द स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट, फॉर 3 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कि स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हुए, इनविजिबल कैरेक्टर्स अगर हुए तो उनको एनए रीड नहीं कर पाता है बेस पैकेज. However, readr package does these kind of things. It does many things. You will realize it with time. ठीक है. अदरवाइज मेरे को अलग अलग चेक करना पड़ेगा. एनए है तो अलग चेक करने पड़ेंगे, ब्लैंक है तो अलग सोचना पड़ेगा कोई तरीका. So now everything is NA. So dealing with NA is easier for me. तो अपनी लाइफ आसान करना चाह रहा हूँ. So this is not data science. This is not maths. This is not machine learning. यहाँ कोई एल्गोरिथम नहीं हो रहा है. This is just a trick to make my job easy. तो ऐसे भी कुछ काम देखेंगे, इसीलिए मैं सीधे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर नहीं पहुंच रहा हूँ. I don't want you to I don't want to go easy on you.
एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट एंड टू एंड जैसा लीनियर रिग्रेशन में देखा था ऐसा ही यहाँ पर भी देखा। अनदर थिंग इज, हाँ देखेंगे ना अमित, अभी बात करते हैं। अभी हुआ ही कहाँ है। अनदर थिंग विच आई यूजुअली डू इज, बहुत सारे लोग मना करते हैं इसको करने के लिए, लेकिन एनीवे आई डू इट। देखो अभी मेरे को डेटा क्लीन करना है। I have to check missing values. I have to check duplicates. I have to check uppercase, lowercase. I have to check this, that, blah blah blah, many things. तो एक बार कमांड लिखूंगा ट्रेन के लिए, एक बार लिखूंगा टेस्ट के लिए। यस और नो? मिसिंग वैल्यू ट्रेन में चेक करूंगा, फिर टेस्ट में करूंगा। डुप्लीकेसी पहले ट्रेन में करूंगा, फिर टेस्ट में करूंगा। फिर दिस, फिर दैट, फिर दिस, फिर दैट। क्या कोई आसान तरीका हो सकता है? आसान तरीका ये हो सकता है, इफ आई बाइंड दीज डेटा सेट्स, अगर इनको रो वाइज बाइंडिंग कर लूं, ऊपर ट्रेन डेटा सेट है, इसके नीचे टेस्ट डेटा सेट बाइंड हो जाए, और उसको मैं कहता हूँ एक मास्टर डेटा फ्रेम, मास्टर डीएफ। यस और नो? बस मास्टर डेटा को क्लीन करता हुआ चला जाऊंगा, दोनों हो जाएंगे अपने। इट इज नॉट मच एक्चुअली। So just try binding these two data sets yourself. Go ahead. And I want row wise binding. R bind करके देखा था, R bind सीखा तो है, R bind C bind भूल गए? You try to R bind train and test, तो एरर आता है, और एरर के साथ आर आपको मैसेज भी देता है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स डू नॉट मैच। आना ही चाहिए। यहाँ 11 कॉलम है, यहाँ 12 कॉलम। टेस्ट डेटा सेट में एक कॉलम कम है, कौन सा? अरे कौन सा कम है? टारगेट। टारगेट कॉलम कहाँ था टेस्ट डेटा सेट में? तो उसको वैल्यूज मैच नहीं कर पा रहा। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद आर बाइंड। तो जब ऐसे काम होते हैं, कौन जान बचाता है हमारी? dplyr। dplyr has a function bind rows, there in the chat box। तो अगर कॉलम्स मैच नहीं होते हैं, तो जो छोटा डेटा फ्रेम होगा, dplyr बाय डिफॉल्ट उसमें कॉलम ऐड कर देगा जो मिसिंग था। जो मैच हो रहे हैं ठीक है, जो मैच नहीं हो रहा कॉलम ऐड कर देगा, और उस कॉलम की सारी वैल्यूज na कर देगा मिसिंग। ठीक है, तो dplyr से हम बाइंड रोज कर ले रहे हैं। एंड देन इफ वी चेक स्ट्रक्चर, हाँ करो या मत करो वो तो दिखाई रहा था। We see this kind of structure. The data set, this is the data set. तो सर्वाइड में 0 1 1 0 ये तो ट्रेन डेटा सेट का पार्ट है। सर्वाइड में कहीं मिसिंग वैल्यूज भी हैं क्या? हाँ, देयर आर मिसिंग वैल्यूज। ये कौन से हैं? ये टेस्ट डेटा सेट के रोज हैं जहां पर सर्वाइव कॉलम एक्चुअली नहीं था। अब कॉलम नहीं था तो उसको कैसे दिखाएगा? ना कॉलम तो है, कॉलम में वैल्यूज नहीं है, इस तरह से दिखा रहा है। बट काम हो गया मेरा। नाउ आई डू हैव मास्टर डेटा सेट। आई विल क्लीन दिस वन डेटा सेट, और दोनों डेटा सेट मेरे अपने आप क्लीन हो। अगेन नो मैथमेटिक्स,
जस्ट अ ट्रैक। तुम चाहो दोनों को एक एक बार में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स लिख के क्लीन करो, कर लो, बिल्कुल कर लो, नथिंग रॉन्ग है। एल्प्लायर, एल्प्लायर क्या होता है? आगे चलो फिलहाल, यहाँ तक काम हुआ। आते हैं एनोमलीज की तरफ। नाउ माय डेटा इज रेडी फॉर प्रोसीडिंग। आई वांट टू क्लीन अप दिस डेटा फॉर माय एल्गोरिथम। हाँ जी, क्या क्या क्लीन करना है मेरे को? व्हाट आर द एनोमलीज पॉसिबल? अरे बताएगा कोई? हाँ, एन ए डुप्लीकेट केस मिसमैच सारे ही हैं अभी तो। सही बात है। स्ट्रक्चर आप देख ही चुके हो। स्ट्रक्चर में कुछ न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, कुछ कैरेक्टर कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो होने कैटेगोरिकल चाहिए थे लेकिन दिख रहे हैं नंबर। है कोई ऐसा कॉलम? बताओगे जरा देख के। अरे ये देख रहे हो, पैसेंजर आईडी 1234, और को दिख रहा है या नंबर है? पैसेंजर आईडी हैज नो मीनिंग एज नंबर, यस और नो? ये पैसेंजर आईडी नंबर 1 2 3 इनका मतलब कोई नंबर नहीं है। सिर्फ एसपी तो नंबर है, लेकिन होना भी नंबर ही चाहिए यार। इट इज नंबर ऑफ पीपल, नो? नंबर ऑफ सिबलिंग प्लस नंबर ऑफ स्पाउस, दैट इज सिर्फ एसपी। So now it has number. Number of, if CBSP is 3, that means something. मैं कह रहा हूँ पैसेंजर आईडी 1 2 3 इनका कोई मतलब नहीं है इसका। सही बात है। पैसेंजर क्लास ये देख रहे हो, पैसेंजर क्लास 1 2 3 1 2 3, इट डज नॉट मीन 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, कैटेगोरिकल होना चाहिए। अरे याद है, बहुत दिन पहले बात हुई थी। कौन होते हैं न्यूमेरिक कॉलम्स? हु आर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स which are numbers, and numeric operations make sense also. Think about it. P class, हाँ नंबर तो है चलो, बट डू न्यूमेरिक ऑपरेशंस मेक सेंस? अरे फर्स्ट एसी और थर्ड एसी का एवरेज सेकंड एसी नहीं होता। सही बात है। तो एक्चुअली इट शुड बी कैटेगोरिकल, बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, तो आपको लग रहा है न्यूमेरिक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर, कीप दिस विद यू। ठीक करना पड़ेगा ये चीजें, अभी देखेंगे आगे। चलो फॉर नाउ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके कर सकता हूँ। क्या क्या होगा भाई? एक तो डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड। आंख बंद करके क्या कह रहा हूँ? मास्टर शुड बी, कर लो अपने आप, डिस्टिंक्ट मास्टर।
यानी डुप्लीकेट रोज हैं तो उन्हें छोड़ दो, अगर सारी ओरिजिनल है तो सारी आ जाएंगी, खत्म हो गई बात, दिमाग नहीं लगा। सही बात है, कोई दिमाग नहीं लगा ना। अनदर थिंग इज केस मिसमैच हो सकता है। हाँ ये बात में दम है, ये बात में वाकई दम है। पहले केस मिसमैच चेक कर लेना चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसकी वजह से हो सकता है कोई रो ओरिजिनल दिख गई हो। तो कर लो, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। मैं कह रहा हूँ म्यूटेट, डिप्लाई का म्यूटेट पहले देखा है, म्यूटेट मास्टर डेटा फ्रेम if a condition is true, what is true, if something is character उसको चेंज कर दो टू अपर में, तो if something is character, if this condition is true तो उसे अपर केस में ले लो, if this condition is not true, हाँ अगर कुछ करेक्टर नहीं है, अगर वो नंबर ही है तो छोड़ दो उसको, उसका अपर डोर थोड़ी होता। ठीक बात। also in the chat box, if you are doing it by yourself very good, if you are not able to cope up just pay attention to screen। ठीक है, कोड बाद में भेज दूंगा, मेरे को बता देना अगर नहीं कर पाए वो कोड फॉर एनी रीजन, अगर साथ कर रहे हो दैट इज द बेस्ट। ठीक है जी, दो एनोमली ठीक हुई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, किसी ने बोला था मिसिंग वैल्यूज, मास्टर डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज थे, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, देयर आर एन एस आ रहे हैं कई जगह। कैसे देखते थे एन, कैसे देखते थे भाई मिसिंग वैल्यू, हाउ डिड यू डिटेक्ट एन ए, राइट, एक्सलेंट, फैंटास्टिक मैन। इस डॉट एन एस है, देख पाओगे लेकिन दिखेगा क्या, इस डॉट एन एस है सिर्फ ये दिखेगा कि ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। मैं कह रहा हूँ कॉल सम्स देख लेते हैं, सम से भी देखोगे लेकिन डेटा फ्रेम का दिखेगा टोटल, मैं कह रहा हूँ कॉल सम्स देखते हैं ना, एक एक कॉलम का पता चलेगा, बेहतरीन तरीका। हाँ जी, कहाँ कहाँ मिले मिसिंग वैल्यू, एवरीबॉडी टिल हियर विद मी, कहाँ कहाँ मिल रहा है मिसिंग वैल्यू। देखो एक तो सर्वाइव कॉलम है कितने, 480। हाँ तो ये तो होने भी चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट डेटा का पार्ट है। अरे यही तो एनएम हुए हैं, जो कॉलम तुमने जबरदस्ती ऐड कर दिया था वो कॉलम था ही नहीं इसमें, तो वहां पर एन एन दिखा रहा है, तो ठीक है, इनका तो कुछ नहीं करना है, इनको प्रेडिक्शन देना, तो ये तो आने भी चाहिए थे, दे आर लॉजिकल। देन देर आर मिसिंग वैल्यूज इन एज, there are 263 people whose age is missing from the data। अच्छी बात है, एक पर्सन कोई ऐसा है जिसका फेयर मिसिंग है, दो लोग कोई ऐसे हैं जिनका एम्बार्क मिसिंग है, एंड देर आर सम 1000 समथिंग पीपल whose cabin number is missing। So there are several columns with different amount of missing values, there are missing data। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, करना क्या है, क्या करना है,
I mentioned that this is a pretty old hackathon, but this data set is a notorious one. This data set gives you many insights, and this data set, has a certain level of complexity. So to start off your journey, in fact, this is not very practical also. What has already happened has happened. What are you predicting here? But this exercise opens many, many doors for your thought process. तो देख क्या डील करना शुरू करते हैं तो कैबिन में मैं देख रहा हूँ कैबिन में क्या देख रहा हूँ देर आर 1000 people whose data is missing. मेरा master data is of 1300 people and out of them 1000 people's data is missing. कितना मिसिंग हो गया कैलकुलेशन करूँ तो वही कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ स्कूल में जरा बताएगा कोई क्या हो रहा होगा स्कूल से No, nothing, no idea. I'm just checking percentage of missing values in cabin column. There in the chat box. What do I see that it is how much values are missing in cabin? So there are 77% values missing. Only 23% of values in cabin column are available. क्या करना चाहिए जी वैसे तुम्हारा क्या आइडिया है मिसिंग वैल्यूज का करना क्या चाहिए respond people कथा की तरह मत सुनो And who will decide whether it is significant or not? How can you decide that? See, I'm emphasizing because missing value, missing records, this is a notorious anomaly. Alright. What is missing? It is missing. There is a popular theory, and okay, I will come to that. There is a popular theory that we replay missing values. हाँ जी क्या central tendency mean और median और mode हाँ न्यूमेरिक कॉलम है तो मीन से कर देंगे या मीडियन से कर देंगे कैटेगोरिकल कॉलम है तो मीन और मोड
मीन और मीडियन तो हो नहीं सकता कैटेगोरिकल कॉलम का। कैटेगोरिकल वेरिएबल हुआ तो मीन और मोड तो मीन और मीडियन तो होता नहीं, उसमें फिर मोड से रिप्लेस कर देंगे। तो you will find ample lessons recommending this approach. However, I intend what my humble advice is, जब भी लोग कहते हैं कि ये मीन मीडियन मोड कर लेते हैं, डोंट डू दैट ब्लाइंडली। मैं कहता हूँ थोड़ा सा देख लेते हैं ना, क्या पता कुछ समझ आ जाए। थिंक अबाउट इट, अगर मैं कैबिन का मोड निकाल के रिप्लेस करूँ तो कितनी जगह रिप्लेस कर दूंगा उसको। कैबिन इज अ कैटेगोरिकल कॉलम। Cabin is a categorical column. It has numbers like cabin 85, cabin 123, cabin number E46, like that. तो कोई ना कोई तो मोड भी होगा इस कैबिन का। अगर मैं उसे रिप्लेस कर दूं, आई विल रिप्लेस इट ऑन 77% ऑफ वैल्यूज। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? कैन 77% ऑफ पीपल ट्रेवल इन द सेम कैबिन? I am unnecessarily emphasizing things. I am unnecessarily making a cabin number very important. Getting the idea? So don't do these things blindly. Don't level down your intelligence. Use that first. Then machine learning. अब मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। सपोज इस कॉलम में सारे के सारे वैल्यूज एन ए होती, ऑल द वैल्यूज आर एन ए, तो ये कॉलम मेरे कितने काम कर रहे हैं? तो इस कॉलम की यूटिलिटी कितनी होती? 0। किसी काम का नहीं है, सही बात है। थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूँ अपनी बात को। अभी इसमें 100% वैल्यू एन ए नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वैल्यूज 0 है, तो ये मेरे कितने काम का है? वेल, नॉट मे बी एग्जैक्टली 0, बट ऑलमोस्ट 0। मैं मैथमेटिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कॉमन सेंस से वैसी बात रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जो कॉलम मेरे को डेटा ही अवेलेबल नहीं है, जिसमें 77% ऑफ डेटा इज मिसिंग, किस काम का है वो कॉलम? इस 77% वैल्यूज में मैं कुछ भी क्यों ना रख लूँ, मैं इन 77% वैल्यूज को मोड बोलूँ, ये वाला कोबिन बोलूँ, वो वाला कैबिन बोलूँ, जो भी बोलूंगा, आई वुड बी एग्जैजरेटिंग थिंग्स। इवेंचुअली इट इज अननेसेसरी। ये इंफॉर्मेशन मेरे काम का ही नहीं है। सो इन सच केस बेटर टू ड्रॉप सच कॉलम्स। ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? वेल, कई तरीके हो सकते हैं। यू कैन से मास्टर emphasize with master dropping one column minus this column number। मेरे को ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी कर सकते हो। मास्टर डॉलर कैबिन, आई एम असाइनिंग नल वैल्यू टू दिस, so this column will be dropped। अगले पे आते हैं। हाँ जी, और कहाँ था मिसिंग वैल्यू? देखो कहाँ कहाँ बचे। सर्वाइव के ये तो चलो ठीक है, इनमें तो प्रिडिक्शन भरेंगे, तो इसे तो छोड़े रखो। कैबिन टपका दिया, एज में 263 वैल्यूज मिसिंग है। चलो इसे छोड़ दो, अभी इस पे बाद में आते हैं। और कहाँ मिसिंग है? पेयर में एक वैल्यू मिसिंग है। हाँ जी, क्या करना है इसका? एक थ्योरी आया, मीन से इंप्यूट कर देंगे, दूसरा थ्योरी आया, रिमूव कर देंगे, तीसरा एवरेज, अगेन मोर और लेस मीन। थैंक यू।
Hot and strong coffee just in time. देखो दोनों के अपने अपने अप्रोच हैं. सी, let's check. There is one Indian fair. I am seeing master dollar fair. अच्छा क्या करते हैं, समरी चेक कर लें इसकी. या चलो हाँ समरी चेक कर लेते हैं, मेन भी पता चल जाएगा, बाकी भी चीज़ें पता चल जाएंगी. मेन इज 33.29. ओके. एक NA भी है. एक थ्योरी आया था, किसी ने बोला रिमूव. हाँ रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इट इज ओनली वन वे. समझ रहे हो, ज़्यादा डेटा लॉस नहीं हो रहा. तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है कि हाँ हटा दो इसको. करना ही क्या है, बट think about it. Stay with this approach. Since it is only one value, there is no sufficient, there is no particular data loss. तो हटा भी सकते हो rather than. हाँ सही करा रहा हूँ कि unnecessary इंप्यूट करने का क्या फायदा जब इसके हटाने से कोई प्यास. अभी देखते हैं. दूसरे किसी ने बोला मीन से कर लेते हैं. क्यों भाई मीन से क्यों कर ले रहे. मीन से कर रहे हो 33 होता है. मीडियन से भी तो कर सकते हो. मीडियन होता है कितना, 14. अरे समझ रहे हो, देख पा रहे हो, मीन और मीडियन में जमीन आसमान का अंतर है. मीन इज मोर देन डबल ऑफ मीडियन. व्हाई यू आर यूजिंग मीन, व्हाई नॉट मीडियन. और अगर कहोगे मीडियन तो पूछूंगा मीन क्यों नहीं करोगे. देखो बताता हूँ. इन केस अगर और किसी तरह से बात नहीं बन रही, अगर सेंट्रल टेंडेंसी ही करना है, पहली बात तो वो तो तुम सुनोगे नहीं खैर, वो तो तुम मरते दम तक नहीं सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ कि मीन मीडियन मोड आंख मीच के नहीं करना होता. लेकिन अगर तुम्हें भक्त से यही बोलना है इंटरव्यू में कि हम तो मीन मीडियन कर लेते हैं, तो कम से कम मीन मत बोलना, मीडियन बोल. रीजन बीइंग, मीन इज sensitive to outliers. Median is immune to outliers. अगर यही बोल रहे हो कहीं पे, एक तो ये बोलते ही यू विल कम अक्रॉस लाइक एन अमेच्योर कि हम तो सेंट्रल टेंडेंसी से रिप्लेस कर देते हैं. सडनली अगर कोई ऐसा नालायक आदमी बैठा होगा मेरे जैसा, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तुम्हारा भाई. लेकिन अगर ये बोल ही रहे हो तो एटलीस्ट स्टिक विद मीडियन. रीजन बीइंग, सी देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यू. हाँ जी. क्या मीन है इसका और कितना मीडियन है इसका, बताना जरा. This is a set of value. It has some mean and some median. कितना होगा. अरे सही में मुझसे बुरी हालत में हो तुम. कैलकुलेट कर रहे हो क्या ये? जबानी हो जाना चाहिए ये.
सही बात है। मीन इज 4, मीन इज 4, मीडियन इज 3। ये देखो आईसीएस वाले कितने पढ़े लिखे हैं, क्या लिख के गया है, जाहिल। अरे समझ आ रहा है ये somebody। Now think about it, if it was an outlier। हाँ जी, अब क्या मीडियन होगा? If there is an outlier in your set of values। सही बात है, समझ आ रही है। मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता आउटलायर के होने ना होने से, मीन को बहुत फर्क पड़ता है। तो आउटलायर इज ऑलरेडी एन एनोमली, तो या तो आउटलायर मैंने ट्रीट कर रखा हो, और अगर ट्रीट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए सेंटर टेंडेंसी कौन सा होना चाहिए? आई शुड स्टिक टू मीडियन। अब यहाँ तक तुम्हारी समझ में क्या आया कि अब हमें अच्छा मीन से नहीं मीडियन से रिप्लेस करना था, क्योंकि वो नहीं सुना तुमने जो मैं कह रहा था। मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा सा देख लेते हैं ना, जब भी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया ना मीन मीडियन मोड, ये बजना चाहिए घंटे की तरह तुम्हारे सर में। थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? मीन मीडियन मोड, ना ना, थोड़ा देख लेते हैं, आओ थोड़ा देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ देख लेते हैं ना इसको, कौन आदमी है जिसका फेयर नहीं पता मुझे, ये कौन है? आई एम सेइंग मास्टर विच master fair is .na there in the chat box। और देखें कौन है यार, इसका फेयर मिसिंग है, ठीक है मिसिंग है। पहले किसी ने क्या बोला था कि रिमूव कर देते हैं, देखो दिस पर्सन इज पार्ट ऑफ टेस्ट डेटा सेट, इसका सर्वाइव मिसिंग आ रहा है, मतलब ही इज पार्ट ऑफ टेस्ट डेटा सेट। इट मीन्स कि वो ऑब्जर्वेशन है जिस पर क्लाइंट ने प्रेडिक्शन मांगा है तुमसे। तुम कह रहे हो मैं इसे ही हटा दूंगा, बाकी वो बताऊंगा। क्लाइंट बोलेगा पैसे किस बात के ले लो, अरे ये और नो। आज तुम कह रहे हो 1 को हटाऊंगा, फिर तुम कहोगे 10 को हटाऊंगा, फिर तुम कहोगे 100 को हटा दूंगा, तो पैसे किस बात के ले रहे हो? तो इसको तो हटा नहीं सकते।
सबमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा फंडा अभी समझ आया था तुम्हें, अभी अभी ताजा ताजा समझा है कि जब मीन मीडियन करना हो तो मीन नहीं करते, मीडियन करते। क्यों? मीन आउटलायर से एलिवेट हो जाता है। यहाँ देख रहे हो, शायद ये आउटलायर है। दैट इज वाई मीन इज वे टू मच हायर देन मीडियन। आसपास होता तो समझ में आता है कि आउटलायर, बट दिस इज एविडेंटली आउटलायर केस। हाँ सही बात है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा लो। हाँ, घुटनों पे जोर डालो, घुटनों पे जोर डालो थोड़ा सा, मिलेगा शायद कुछ। थिंक अबाउट इट। इस पर्सन का फेयर मिसिंग है। मैं कह रहा हूँ बाकी डेटा तो अवेलेबल है। वो क्या क्या अवेलेबल है, क्या कुछ काम आ सकता है? हैव अ लुक। किसी आदमी का फेयर इस बात पे डिपेंड करता होगा ना कि वो कौन सी क्लास में ट्रेवल कर रहा है। यस और नो? एंड एट द सेम टाइम किसी का फेयर इस बात पे भी डिपेंड करेगा ना कि उसने शिप बोर्ड कहाँ से की है, वेयर ही और शी हैज embarked his or her journey। अरे, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ फ्लाइट से, तो मेरा टिकट कितने का होगा? तुम कहोगे मुझे क्या पता कितने का होगा, ये तो बताओ कि दिल्ली से चले हो कि इंदौर से चले हो कि जयपुर से चले हो। यस और नो? तब तो बताओगे। So I see there are two parameters which are fair indicators of this missing fare। आओ देखो, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों का डेटा निकालता हूँ जो पैसेंजर क्लास 3 से ही चले थे, जहाँ ये बंदा चला था, जिस क्लास में ये बंदा ट्रेवल कर रहा है। एंड एम्बार्क पोर्ट इज एस, वही पोर्ट जहाँ से ये बंदा चला है। शायद कुछ रफली आइडिया मिल गया। आई एम कॉलिंग इट एनडीएफ फॉर सम रीजन। तो एनडीएफ में कौन से लोग आ गए? या ये सारे वही लोग आ गए जिनकी पैसेंजर क्लास 3 है, जस्ट लाइक दिस पर्सन, और जिनका एम्बार्क एस है, जस्ट लाइक दिस पर्सन। फेयर। और अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इन लोगों का फेयर चेक करूं, सिर्फ इन लोगों का फेयर चेक करूं, थिंक अबाउट इट। इजंट दिस द सेंट्रल टेंडेंसी आई एम लुकिंग फॉर? सारी दुनिया का एवरेज लेकर के या मीडियन लेकर के उससे रिप्लेस क्यों करूं, जब इसके बारे में मुझे पता है कि एम्बार्क एंड पैसेंजर क्लास, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फेयर। अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अब सेंट्रल टेंडेंसी इन लोगों से तो मैच करती होगी सारी। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ मीन और मीडियन में डिफरेंस है। हाँ जी, अब समझ आ गया किस पे जाना है? आई थिंक मीडियन। अभी अभी डिसाइड किया हमने, अभी अभी सोचा था कि द सेफर चॉइस इज मीडियन, विच इज इम्यून टू आउटलायर्स। वन मोर थिंग बिफोर आई डिपार्ट। Anyway, this is also a guess. This is also a guess. And this is also a guess। यार मिसिंग वैल्यू था, एक्चुअली उसका फेयर क्या था वो तो किसी को नहीं पता। अरे किसी को नहीं पता, 110 साल हो गए इन बातों को, जो डेटा हम लेके बैठे हैं, शायद ज़्यादा। यस। So this is also my estimate. This is also I am just making a guess. And this is also I am making a guess. But tell me, doesn't this seem like a more educated guess?
किसी ने मुझसे पलट के पूछ लिया कि हाँ भाई क्यों किया इससे, तो कुछ बोल पाऊंगा, डिफेंड कर पाऊंगा अपनी अप्रोच को? हैं, यस, नो, मे बी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई से, जब इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, मैं क्यों मना करता हूँ कि मीन मीडियन, ये एकदम झट से ये मत बोल देना कि मीन मीडियन मोड करते हैं। अरे पटक के मार देगा वहीं पे। प्ले नाइसली, प्ले इंटेलिजेंटली। योर इंटरव्यू इज आस्किंग मिसिंग वैल्यूज का क्या करते हो? डोंट जस्ट से मीन मीडियन। काउंटर क्वेश्चन, सर डिपेंड्स ऑन द डेटा। मैम, इट डिपेंड्स। क्या पता मुझे कुछ मिल जाए देखने के लिए, क्या पता कुछ रिलेशन मिल रहा हो, तो ठीक से देख के कर लेंगे इंटरव्यू। क्या पता टेस्ट डेटा सेट का पार्ट ना हो। अगर अवेलेबल डेटा सेट का पार्ट है एंड इट इज नॉट सिग्निफिकेंट चंक ऑफ डेटा, मे बी वी कैन ड्रॉप इट। मैं अभी अभी कैसे बताऊं? ट्रस्ट मी, नोबडी इज सिटिंग देयर विद द डेटा सेट। कोई डेटा सेट लेकर के नहीं बैठा है कि तुम्हें पकड़ा देगा वहां पर के। दे आर जस्ट टेस्टिंग यू, they are just trying to fool around you, so don't fall into that you know vortex. Play nice, play nice. एक काम करोगे अब आगे? कहाँ तक पहुंच गई कहानी हमारी? यहाँ तक पहुंच गई कहानी। हमने देखा दिस वाज पैसेंजर नंबर 1044। टेस्ट डेटा सेट का पार्ट है तो हटा भी नहीं सकते हो। मीन मीडियन करने के बाद हमने चेक किया कि नॉट median of entire data set, but median of that data set, those passengers who were common to his class and common to his embarked point, उनके मीडियन से हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या क्या बचा देखें, कितना इंतजाम कर लिया हमने। सर्वाइवड का तो हो चुका, वो तो मतलब अभी किया नहीं है, लेकिन करना भी नहीं है इस तरह से, वो तो हम मॉडल से करेंगे। एज बचा, एम्बार्क बचा। कल तक के लिए एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों का। एम्बार्क के बारे में जरा पता लगाओगे किससे रिप्लेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिप्लेस छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ क्या करना चाहिए, सोच के बताना। ठीक है, आई होप एंजॉय। मैं सीधे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे नहीं जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू सी एंड टू एंड प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज हेल्पिंग। बता देना अगर बोरिंग चल रहा हो तो सीधे एल्गोरिथम पे जाना नहीं चाह रहा था मैं। वांटेड यू टू यू नो टेस्ट योरसेल्फ ऑन अ प्रॉपर हैकाथॉन एंड टू एंड। ओके, so with that, let's mark today's day. Everybody must have marked present by now, I believe. And the code which I have run so far, I'll send you over the mail. Those who have not dropped present so far, please drop present before leaving. With that, let's call it a day. Bye everyone. Take care, and I'll see you tomorrow at the same time. So, bye bye. Signing off. मीनवाइल ध्यान रखना, ये काम करना है हम लोगों ने, बहुत पता करना है क्या होना चाहिए इसका। ओके गाइस, बाय।